अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 24 मार्च 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो पहली खबर आ रही है वो इटली में रहने वालों के लिए 200 यूरो से मुतलिक जो अहम पेशरफ्त है उससे रिलेटेड खबर है। लेकिन दोस्तों, अपनी अहम खबर को जानने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों, ये 200 यूरो का जो बोनस है जिससे मुतलिक अहम पेशरफ्त हुई है, पहले आप ये जान लें कि हुकूमत की तरफ से इस बोनस को 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड कर दिया गया है। और ये 200 यूरो का जो बोनस है ये पेट्रोल के लिए बोनस है, और हुकूमत की तरफ से जो 2024 का बजट कानून है उसमें भी इस बोनस को रिकमेंड कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अब ये 200 यूरो का जो बोनस है ये कौन ले सकता है? तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी कंपनी की जानिब से ये 200 यूरो का बोनस दिया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 200 यूरो की रकम ही मिलेगी। ख्याल रहे कि पहले ये द्रागी हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया था, जिसको बाद में मेलोनी हुकूमत ने भी जारी रखा और अभी तक भी जारी है। और अगर आपकी रैदी तो 35,000 यूरो से कम है तो आपको आपकी कंपनी की तरफ से 200 यूरो का बोनस मिल सकता है। इस बोनस को बोनस बेंजीने या फिर पेट्रोल बोनस भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये बोनस किसी भी कंपनी के लिए ओब्लिगाटोरी नहीं है कि बोनस देना ही देना है। अगर कंपनी चाहे तो वो अपने वर्कर्स को ये बोनस नहीं भी दे सकती। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको आपकी कंपनी की तरफ से बोनस 200 यूरो यानी कि बेंजीने बोनस मिला है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसके बाद दोस्तों, अपनी अगली खबर को देख लेते हैं जो कि इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक गुड न्यूज है। जैसा कि आपको मालूम है कि फ्लूसी इमिग्रेशन 2024 के 2 क्लिक हो चुके हैं नॉन सीजनल और डोमेस्टिक के शोबा में, जबकि कल बरोज 25 मार्च 2024 सीजनल वीजों के लिए क्लिक डे है। तो ऐसे हमारे दोस्त भाई जिन्होंने कल अपने पेपर्स क्लिक करने हैं सीजनल वीजा के लिए, उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो दोस्त भाई पूछते थे कि हमारे 2024 में अप्लाई करने के बाद नोलाउस तक कब तक निकल सकते हैं, तो दोस्तों वाजे रहे कि क्लिक होने के 30 दिनों के बाद नोलाउस्ता निकलना शुरू होंगे। इसके अलावा ख्याल रहे कि फ्लूसी इमिग्रेशन 2023 में जिन्होंने अप्लाई किया था तो उनके नोलाउस्ता निकल रहे हैं। कल ही हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पर 4 नोलाउस्ता जो हैं वो शेयर किए गए हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 की फ्लूसी इमिग्रेशन में सीजनल वीजा के लिए अप्लाई किया था। दोस्तों, ये 4 नोलाउस्ता इटली, बारी, एमिलिया रोमानिया और कोमो से जारी हुए हैं। बाकी अगर आपका भी नोलाउस्ता निकल आया है तो आप भी हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो हमारे दोस्त भाई इटली में हैं और सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होने का वो वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों सैडली आज भी सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर कोई अपडेट नहीं आई। बाकी दोस्तों, इसके बाद अब अपनी अगली न्यूज अपडेट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है जिसमें कंट्रोलिंग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इटालियन हुकूमत की तरफ से बॉर्डर्स कंट्रोलिंग काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है, और जो बताया जा रहा है कि इटली में भी डेंगू बुखार जो है उसके केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए इटालियन हुकूमत की तरफ से बॉर्डर कंट्रोलिंग शुरू की गई है। और दूसरे ममालिक से जो सामान आता है बाय शिप या फिर बाय प्लेन, तो उसमें काफी ज्यादा सख्ती के साथ कंट्रोलिंग की जा रही है। और जो बताया जा रहा है कि इस सामान के जरिए इटली में भी डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो भी इटली से ही है, और इटली की ट्रेन सर्विस से मुतलिक ये खबर है, क्योंकि कल 23 मार्च और आज 24 मार्च 2024 ट्रेन में काम करने वाले वर्कर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही है, जिसकी वजह से ट्रेन सर्विस आपको सस्पेंड मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली खबर आ रही है वो खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए अहम खबर है। 2 यूरोपीय ममालिक को लेकर यानी कि बुल्गारिया और रोमानिया से रिलेटेड ये खबर है। तो दोस्तों, इन दोनों यूरोपीय ममालिक की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है, और 31 मार्च 2024 से ये दोनों ममालिक बाकायदा तौर
तौर पर शेंजन जोन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ख्याल रहे कि इस खबर के बाद पाकिस्तान में एजेंट माफिया जो है वो भी काफी ज्यादा मुतहरिक हो चुकी है और पाकिस्तान में जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो हमारे पास इतलात मसूल हुई हैं, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि रोमानिया और बुल्गारिया का जमीनी रास्ता भी ओपन हो जाएगा 31 मार्च 2024 से। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वाजे कर दें कि जमीनी रास्ता ओपन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ममालिक में काफी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से जमीनी रास्ता ओपन नहीं हो रहा। बाकी जिन दोस्तों भाइयों को इस न्यूज का ऑफिशियल लिंक चाहिए हो मजीद तफसील के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें रोमानिया बुल्गारिया न्यूज लिंक, तो आपको इस न्यूज का ऑफिशियल लिंक भी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से इटली की कुछ अहम खबरों को देख लेते हैं। तो अपनी जो अहम खबर आ रही है वो इटली में मिलने वाली कार्ता दी इडेंटिटा या फिर कार्ता दी इलेक्ट्रॉनिका से मुतल्लिक है। ख्याल रहे इस कार्ड को कार्ता दी इलेक्ट्रॉनिका या फिर कार्ता दी इडेंटिटा भी कहा जाता है, और जो इस हवाले से खबर सामने आई है उसमें जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक अब लोग इस कार्ता दी इडेंटिटा के जरिए भी बहुत सी इटालियन सरकारी जो वेबसाइट्स हैं उनमें एंट्री कर सकते हैं, जैसा कि स्पीड आईडी के थ्रू लोग लॉग इन करते हैं। लेकिन अब इस कार्ड के जरिए भी जो है फैसिलिटी दी जा रही है। ख्याल रहे इसके अलावा इस कार्ता दी इडेंटिटा इलेक्ट्रॉनिका को लेकर यह भी बताया गया है कि पूरे इटली में तकरीबन 43 मिलियन लोग हैं जिन्होंने इस कार्ड को बनवा लिया है, जबकि यह भी बताया गया है कि जिन लोगों के पास कार्ता दी इडेंटिटा इलेक्ट्रॉनिका है, अगर वो इसके जरिए किसी भी सरकारी वेबसाइट में लॉग इन होते हैं तो उसके जरिए इनकी जो प्रोसेसिंग है वो स्पीड आईडी की निस्बत फास्ट होगी। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि इटली में रहने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा कार्ता दी इडेंटिटा इलेक्ट्रॉनिका बनवाएं, जिसके बाद कुछ अरसे में जो स्पीड आईडी है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। और हुकूमत का कहना है कि इस कार्ड में आने वाले टाइम में हुकूमत मजीद आसानियां और फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड भी करेगी। बाकी दोस्तों इसके बाद इटली में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए सत्यत्रंता से मुतलिक भी एक अहम अपडेट सामने आई है। सबसे पहले दोस्तों आपके साथ कुछ रोज कबल भी न्यूज अपडेट को हमने शेयर किया था कि हुकूमत सत्यत्रंता के सिस्टम को मजीद आसान करने के लिए इस पर काम कर रही है, और अभी जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक बताया गया है कि सत्यत्रंता का जो नया सिस्टम है उसको 50% तक मुकम्मल कर लिया गया है और बहुत जल्द अप्रैल 2024 में नए सिस्टम को मुतारिफ करवाया जा सकता है। जबकि बहुत से दोस्तों की तरफ से ये भी पूछा जा रहा था कि सत्यत्रंता में कितनी रकम आ सकती है। तो दोस्तों सत्यत्रंता असल में आपकी आमदन और आपका जो टैक्स होता है हुकूमत की तरफ से उसको देखा जाता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आपको आपकी आमदन और टैक्स के हिसाब से बाज़ औक़ात पैसे आते भी हैं, जबकि बाज़ औक़ात देने भी पड़ जाते हैं हुकूमत को। जबकि रही बात कितने पैसे मिल जाते हैं तो दोस्तों 100 यूरो भी मिल सकता है, जबकि इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। लेकिन हुकूमत का कहना है कि जो नया सत्यत्रंता का सिस्टम आएगा उसमें मजीद आसानियां देखने को मिलेंगी। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो अपनी अगली खबर आ रही है वो बोनस 85% से मुतलिक आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इटालियन हुकूमत की तरफ से इस बोनस 85% को अभी भी एक्टिव रखा गया है। ख्याल रहे ये बोनस 85% उन घरों या फिर बिल्डिंग्स के लिए है जो कि काफी पुरानी बिल्डिंग्स हैं या फिर घर हैं, और जो इटालियन बिल्डर्स हैं उनकी तरफ से इनको रीडेवलप किया जा रहा है। और जो लोग इन नई बिल्डिंग्स या फिर घरों को खरीदेंगे तो हुकूमत उनको इस बोनस के तहत 85% रकम देगी। ख्याल रहे कि इटालियन हुकूमत की तरफ से इस बोनस को भी 31 दिसंबर 2024 तक एक्टिव रखा गया है। बाकी अगर कोई भी शख्स इस बोनस से फायदा हासिल करना चाहता है तो वो अपने कमूने से रजू करे, जिसमें आपको मजीद तफसील भी इस बोनस से मुतलिक बता दी जाएगी। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।